क्या आप लोग भी हर महीने पीरियड डेट मिस होने का इंतज़ार करते हैं कि इस महीने मुझे पीरियड आएँगे या फिर मुझे प्रेगनेंसी होंगी? तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि पीरियड डेट के पहले कौन-कौन से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जो कि बिना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के ही आपकी प्रेगनेंसी को 75% कन्फर्म कर देते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्भ आरोपण होने के कुछ ऐसे 5 से 7 लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि महिलाएं तभी महसूस करती है जब उनका गर्भ आरोपण सफल हो जाता है, यानी कि जो बच्चा है वो आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग में जाकर चिपकता है, तभी ये सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देने लग जाती है, यानी कि आपके शरीर में ये सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो सकती है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो ही जाना चाहिए और वो लक्षणों को खंगाल रही है। तो आज का ये वीडियो उनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं, आपकी पीरियड साइकिल अगर रेगुलर है, यानी कि 28 से 30 दिन के अंदर अगर आपकी पीरियड आती है या फिर आपकी जो साइकिल है वो 30 से 35 दिन के अंदर रिपीट होती है, तो इसको हम बिल्कुल नॉर्मल और आइडियल पीरियड साइकिल में कंसिडर करते हैं। तो अब आपको आपके पीरियड मिस होने के ऑलमोस्ट 7 डेज पहले ही ये लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं अगर आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो, यानी कि सक्सेसफुली गर्भ का आरोपण आपके गर्भाशय की दीवार में होता है, तब ये लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। देखिए, मैंने काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है, पहले भी ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो कवर किया है, फिर भी काफी सारी महिलाओं को ये समझ नहीं आता है कि आखिर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ब्लीडिंग हमें हुई है वो पीरियड की है या फिर प्रेगनेंसी की है या फिर पीएमएस की वजह से तो हमें ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब गर्भ आरोपण होता है उस वक्त जो आपको ब्लीडिंग होंगी ना, वो पीरियड आने के करीब 2 से 3 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले भी हो जाती है। और अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये इम्प्लांटेशन की है या फिर पीरियड या फिर पीएमएस की, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक सिंगल ड्रॉप भी, समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर आपको एक सिंगल ड्रॉप भी अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, आप जस्ट यूरिन पास करने के लिए गए, आपने महसूस किया कि आपको एक हल्के से ड्रॉप दिखाई दी, तो आपको क्या करना है, आपको पेड़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। इससे आपको बहुत ही क्लियरली पता चलेगा कि ये पीरियड की है या फिर इम्प्लांटेशन की है। आपको पैड वेयर करना है, पूरे दिन भर में आपको मॉनिटर करना है कि आपको ये जो ब्लीडिंग है वो जस्ट 1 से 2 ड्रॉप होकर रुक गई या फिर आपको कंटिन्यूअस हो रही है। अगर आपको 1 से 2 ड्रॉप हल्की हल्की हुई है जो कि बिल्कुल लाइट कलर की है, यानी कि लाइट बेबी पिंक कलर की है या फिर हल्के भूरे कलर की है या फिर जो सैड होती है ना, जो मिट्टी होती है ना, उस तरीके की अगर आपको हो रही है, हल्के भूरे कलर की हो रही है, जो यानी कि यूरिन पास करने के लिए जा रहा हो तो आप महसूस कर रहे हो कि आपको हल्का सा भूरे कलर का पानी हो, यानी कि फील हो रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। लेकिन वहीं पर आपने पैड का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ब्लीडिंग आपको कंटिन्यूअस हो रही है और जो पीरियड यानी कि जो पैड है वो पूरा कंप्लीट भर चुका है, तो ये पीरियड है। इसको प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग समझने की भूल ना करें, ठीक है। सेकेंड आता है पेट दर्द और क्रैम्पिंग। मुझे इंस्टा पर काफी सारी महिलाएं कमेंट करती है कि मैम हमारे पीरियड आने में ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है, या फिर कुछ महिलाएं ये भी कहती है कि मैम 2 दिन बचे हैं और हमारी जो पीरियड की डेट है वो बिल्कुल 2 दिन बाद आने वाली है और हमें अचानक से पेट में क्रैम्पिंग हो रही है, पेट में मरोड़ सी हो रही है, तो क्या ये प्रेगनेंसी का है या फिर पीरियड का है। तो देखिए डियर, इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग जो होती है ना, वो पीरियड आने के ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो जाती है
और ये जो क्रैम्पिंग होती है ना, ये हल्की हल्की रुक रुक कर होती है, और ये जो दर्द है वो कंटिन्यू बना नहीं रहता है, ना ही बहुत तेजी सीवियर पेन होगा आपको कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओ। जब आपका बच्चा आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने वाला होता है और जब वो अपने लिए यहाँ पर हल्की सी जगह बनाने वाला होता है, यानी कि इधर से आपका जो भ्रूण है वो यहाँ आया और यहाँ गर्भाशय की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने की कोशिश करता है, तो उस वक्त हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। तो इस तरीके से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। और वहीं अगर आपको पीरियड आने वाले होते हैं तो ये जो क्रैम्प है वो कंटिन्यूअस बढ़ता है, और जो ये वाला क्रैम्प होता है वो पीरियड के 1 से 2 दिन पहले होता है, फिर आपको पीरियड आ जाते। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, मूड स्विंग होना या फिर मन मचलना। मैंने मन मचलना क्यों लिखा है, इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। एक्चुअल में होता यूं है कि जब महिलाओं को बेबी कंसीव हो जाता है तो जो मन है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होता है इस बात को जानने के लिए कि मुझे प्रेगनेंसी हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, कहीं मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएगा। सेकंड, एक मन ये भी कहता है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी, लेकिन जो दूसरे ही पल जो मन है वो कहता है कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से काफी सारे परिवर्तन हमारे मन में होते रहते हैं। जब बेबी कंसीव करने की बारी आती है उस वक्त पर महिलाओं के मन में बहुत ही ज्यादा कौतूहल होती है, और खासकर तब जब पीरियड आने में बिल्कुल 2 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, तब तो महिलाओं का मन बहुत ही ज्यादा विचलित होता है। तो इस तरीके से मन का मचलना, मूड स्विंग होना, दोनों एक ही बात है। ठीक है। फोर्थ है आलस का आना, थकान होना, चक्कर, मथली, नोजिया। देखिए ये चारों पांचों पॉइंट आपकी प्रेगनेंसी को रिलेट करता है। वो कैसे? देखिए जब बेबी कंसीव हो जाता है, पीरियड आने में अभी समय है, उससे पहले ही महिलाओं को हल्का हल्का सा चक्कर आने लग जाता है, कई महिलाओं को नोजिया होने लग जाता है, कई महिलाओं को वोमिटिंग होने यानी कि करने की इच्छा होती है लेकिन उल्टियां नहीं आती है। जस्ट मन होता है कि मुझे शायद उल्टी आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थकान का होना। अगर आपके पीरियड आने में अभी 7 दिन का समय बचा है या फिर 2 से 3 दिन का ही समय बचा है, आप नॉर्मल रूटीन में जो भी काम करते थे, जैसे कि आप नीचे कपड़े वॉश करते हो, ऊपर टेरिस पर आप सूखने के लिए डालते हो, अगर नॉर्मल दिनों में आप नॉर्मल वॉक करके जाते थे, सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर जाते थे, तो आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होती थी, ना ही आपके पैरों में दर्द होता था, ना ही आपको बिल्कुल आलस आता था। लेकिन अब आप जो ये काम कर रहे हो इसमें आपको इतनी ज्यादा थकान हो रही है, इतनी ज्यादा आलस हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, और जो आलस है वो इतना ज्यादा आ रहा है कि नॉर्मल से आपको घर का काम भी बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फटीग की वजह से होता है, क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी में बहुत ही तेजी से वर्क हो रहा है, आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। आपको तो नहीं दिख रहा है बाहर से, लेकिन इंटरनली आपके शरीर में काफी ज्यादा इंटरनली प्रोसेस हो रही है, जिसके वजह से कि आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा थकी थकी रहती है, आपको एनर्जी बहुत डाउन लगती है, आलस बहुत तेजी से आता है, हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैं सोए रहती, लेटे रहती, आराम करती। तो ये भी लक्षण कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को दर्शाता है। फिफ्थ लक्षण की अगर हम बात करें, ब्रेस्ट में भारीपन। देखिए एक महिला से पूछिए कि जब उनके पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले वो क्या महसूस करती है। हर महिला के शरीर में हार्मोन्स का जो लेवल है वो अप्स एंड डाउन होते रहता है। जब पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड आने से करीब 2 से 3 दिन पहले ही हमारे ब्रेस्ट में हल्का सा क्रैम्प होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। लेकिन वहीं पर जब एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उनके शरीर में प्रोलेक्टिन हार्मोन्स काफी तेजी से बढ़ता है, और ये जो बढ़ता हुआ प्रोलेक्टिन हार्मोन्स है इसके वजह से आपके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा भारीपन महसूस होगा। जो ब्रेस्ट है वो काफी ज्यादा साइज में इंक्रीज भी नजर आएगा, हल्के हल्के सी वहां पर स्वेलिंग आपको नजर आएंगी। अगर हल्का सा भी टच कर लो तो उसमें आपको दर्द, कंपनसेशन समझ यानी कि महसूस होगा, संवेदनशील हो जाएंगे आपके ब्रेस्ट। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। सिक्स्थ है नींद ना आना। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बेबी कंसीव हुआ था उस वक्त मुझे रात में नींद बहुत लेट आती थी, यानी कि हम 10 बजे से सोने की कोशिश करते थे, तो ऐसे ही देखते 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 2 से 3
घंटे का समय निकल जाता था, तब जाकर हमें नींद आती थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप नॉर्मल दिनों में जैसे ही बेड पर लेटते थे 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको नींद आ जाती थी, लेकिन अब आप महसूस कर रहे हो कि आप कंटिन्यूअस लेटे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे नींद आ जाए, बट अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये भी सिम्टम्स कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में इसको माना जाता है। सेवेंथ है नींद का बहुत आना। एक्चुअल में ये मेरी ननद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरी ननद को प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, मैंने उनको देखा है, तो मैं ये सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो उनको इतनी ज़्यादा नींद आती थी कि अगर वो पूरी रात भी सोकर उठती थी तो सुबह के 7 से 8 के बीच में उनको इतनी तेजी से नींद आती थी कि उनको 2 से 3 घंटा नींद लेना ही पड़ता था, तब जाकर वो थोड़ी सी एनर्जेटिक फील करती थी, क्योंकि उनको नींद बहुत ज़्यादा आती थी। तो नींद का बहुत कम आना या फिर नींद का बहुत ज़्यादा आना भी अपने आप में प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। तो अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और ये आज की वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ सिम्टम्स शेयर किए हैं, अगर इनमें से 2 से 3 सिम्टम्स यानी कि इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और अगर आपको ये वाला लक्षण यानी कि थकान, फटीग, अगर ये 2 लक्षण भी अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये 75% आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। 25% तब क्लियर हो जाएगा जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। तो आई रियली होप कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चीजें समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होंगे तो आप हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। अगर आपने मेरे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप वहां से जाकर मेरे इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आपके भी कोई पर्सनल क्वेरीज होते हैं तो आप हमसे डीएम के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।